अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि फिग्मा में कुछ अपडेट्स आई हैं। मैंने बहुत दिनों से, महीनों से वीडियोस नहीं डाली हैं क्योंकि मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए थे। सो मैं वापस आया हूँ और जितने भी फिग्मा में, क्योंकि फिग्मा का अब UI अपडेट हुआ है 2025 में, तो उसमें जितनी भी चेंजेस हैं, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए कि आपकी वीडियो में हमें ये दिख रहा है, ये ऐसे नहीं दिख रहा। तो वो सब चीज़ें, वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ इस वाली वीडियो में। तो जितना भी फिग्मा का न्यू UI चेंज हुआ है वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम फिग्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और वहाँ से हम देखेंगे कि किन चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आएंगे। बहुत ज़्यादा कोई फीचर्स चेंज नहीं हुए हैं, फीचर्स भी अपडेट हुए हैं, बट उसका जो UI है, मतलब जो बटन्स का स्टाइल था, बटन्स की अरेंजमेंट थी, वो कहाँ कहाँ चेंज हुई है वो हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो आप पहले से अगर मेरी वीडियोज़ देखते हुए आ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है, क्योंकि अब UI चेंज हो चुका है। मेरी पुरानी वीडियोस में जो पुराना UI था, तो उसके लिए अब आपको ये वाली वीडियो देखना ज़रूरी है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस फिग्मा के UI में आए हैं। जैसा मैंने अभी आपको वीडियो के इंट्रो में बताया कि जो जो फिग्मा में अपडेट्स हुई हैं वो हम यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट को, एक ब्लॉग को या एक आर्टिकल को मैं यूज़ करूँगा आपको बताते हुए कि मुझसे कुछ रह ना जाए, या मैं कहाँ से आपको अपडेट्स दे रहा हूँ या आप कहाँ से अपडेट दे सकते हो। तो उसको हम आर्टिकल को सामने रखते हुए हम सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। वो आर्टिकल मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये फिग्मा का ही रिलीज़ है, यानी फिग्मा ने ही बताया कि हमने एक UI 13 फिग्मा नया कर दिया हमने, यानी थोड़े से चेंजेस किए इंटरफेस में। काम अभी भी फिग्मा का वही सब कुछ है, बट थोड़ा इंटरफेस में चेंजेस आए हैं, वो यहाँ पे बता रहे हैं। और वो आपको बता रहे हैं, फिग्मा की टीम जो है वो आपको बता रही है कि हमने जो है वो उसको चेंज किया है। कुछ रिसाइजेबल, कुछ कोलैप्सिबल पैनल्स हमने कन्वर्ट कर दिए हैं, और जो है वो आपके पास आप ज़्यादा कैनवासेस बना सकते हो, ज़्यादा स्क्रीन्स बना सकते हो। इसके लिए हमने फिग्मा को थोड़ा अपडेट किया है। और इसी तरह से जो है वो प्लेसमेंट, ग्रुपिंग और दूसरी चीज़ों में फिग्मा को चेंज कर दिया। मतलब इन शॉर्ट के थोड़ा सा इंटरफेस, बटन्स आगे पीछे कर दिए हैं, कम कर दिए हैं बटन्स। जो बटन्स के नाम होते थे, अब वो, क्योंकि आप फेमिलियर हो चुके हो, या जो फिग्मा यूज़ करने वाले लोग हैं वो फेमिलियर हो चुके हैं, तो वो उसको एज अ आइकन भी अब यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप फोटोशॉप यूज़ करते हो, इलस्ट्रेटर यूज़ करते हो, दूसरे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो उसमें भी एक टूल से, जैसे लाइक पेन टूल होता है, तो उस जब आप फेमिलियर हो जाते हो तो टूल का सिर्फ आइकन अब सॉफ्टवेयर में छोड़ दिया गया है और नाम उसमें से हटा दिया गया है। जब आप नाम के लिए जब उस आइकन पे हवर करते हो, माउस जाके रखते हो उसके ऊपर थोड़ी देर तक, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि इस टूल का नाम क्या है। तो यहाँ पर छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस इस सेंस में कि बिल्कुल लुक थोड़ी बहुत ज़्यादा चेंज कर दी है, कुछ चीज़ों की प्लेसमेंट चेंज कर दिया है, उस सेंस में थोड़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस हैं। वरना अगर आप इससे पहले फिग्मा चलाते थे तो अभी भी फिग्मा आपके लिए वैसे ही है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम सबसे पहला चेंज यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके नेविगेशन पैनल में कुछ चेंज लेकर आए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि नया नेविगेशन पैनल है कुछ ऐसा। पहले यहाँ पर ऊपर फाइल, एडिट और इस तरह के मेन्यू हुआ करते थे, बट अब उसको इस फिग्मा के आइकन में चेंज कर दिया गया। यहाँ पर आके आपको फिग्मा, क्योंकि देखें ये ना एक इज्जत का सवाल है फिग्मा के लिए कि वो खुद एक यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस पे काम करने वाला सॉफ्टवेयर है, और उसका खुद का अगर इंटरफेस बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा तो लोग जो है वो मजाक बनाएंगे। तो इसलिए ये बार बार इस तरह से अपडेट्स आती रहेंगी। मे बी ये वीडियो में थोड़ी बहुत ज़्यादा लेट बना रहा हूँ, बट मैं बना रहा हूँ क्योंकि जो है वो मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए थे और मुझे टाइम नहीं मिला, तो सॉरी फॉर दैट। बट ये चीज़ बताना अब आपके लिए ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि हमारे पास ये वाला बटन, ऑटो लेआउट का बटन नहीं आ रहा, तो वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। यहाँ पर आपके पास नेविगेशन पैनल में कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब जो नेविगेशन पैनल आपको ऊपर मिला करते थे, अब वो आपको यहाँ पर मिला करेंगे। वो सारे नेविगेशन पैनल इस फिग्मा के बटन में चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पर उसको कोलैप्स कर दिया गया है। अच्छा, होम अभी भी वैसा ही है। होम यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ से आपको होम के जितने भी जो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास पहले ये आपका जो फाइल का नाम होता था वो भी यहाँ सेंटर में लिखा हुआ आता था, बट उसको भी यहाँ से रिप्लेस किया गया। अगर आप फाइल को रीनेम करना चाहते हो, आप सिंपल यहाँ क्लिक करो और यहाँ पर इस फाइल का नाम चेंज कर सकते हो, या आप यहाँ से बटन प्रेस करोगे तो इसका भी मेन्यू आपको, जो वहाँ पर आपके पास कोलैप्सिबल पैनल आता था, यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू, वही ऑप्शंस आपको यहाँ अभी भी मिल जाएंगे। इसकी अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से मूव फाइल कर सकते हो, और ड्राफ्ट से आप जो है ड्राफ्ट का जो पूरा मेन्यू है वो आप देख सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर आपको फाइल और एसेट्स दिए गए हैं। पहले ये एसेट्स आपको उस तरफ मिलते थे, अब यहाँ फाइल और फाइल में पेजेस और लेयर्स दोनों चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो खैर ये पहले पैनल में उन्होंने बताया था कि हमने यहाँ पर नेविगेशन पैनल को चेंज किया है, और यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आप मिनिमाइज कर दिया यूआई को, फाइल नेम की लोकेशन चेंज कर दी जो मैंने आपको बताया, और एक्सेस टैब को भी यहाँ से चेंज कर दिया गया है। इसी तरह से आपके पास जो टूल बार है, सही, सेकंड मेजर चेंज ये है कि जो आपका टूल बार था वो पहले ऊपर दिखता था, आपको यहाँ ऊपर आता था टूल बार। बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछा कि भैया सर आपका जो टूल बार है वो ऊपर आ रहा है और हमारा जो टूल बार है फिग्मा में वो नीचे आ रहा है। तो क्योंकि आपका जो फिग्मा है वो अपडेटेड है, और मैंने जो पहले वीडियोस बनाई हुई थी तो वो पुराने इंटरफेस पे थी वीडियोस, तो उसमें टूल बार ऊपर दिखता था। तो दूसरा मेजर चेंज है, आपका टूल बार ऊपर से नीचे आ गया और आपको कुछ पैनल्स, कुछ बटन्स यहाँ पर नए दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो वो भी क्या है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है कि हमने जो एक्शंस जो है वो यहाँ पर ऐड किए। सो एक्शंस में क्या है कि यहाँ पर आप जो है ना कुछ एक्शंस क्रिएट कर सकते हो, मतलब जैसे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में यहाँ पर आपके एक्शंस होते थे, बल्कि वहाँ पे भी एक्शंस के ही नाम से होते थे, तो आप अपनी मर्जी के भी कुछ एक्शंस बना सकते हो। उस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो आपको बना के दे दूंगा, बट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके नेविगेशन या टैब में टूल बार में ये जो एक्शंस का टैब है ये हमने ऐड कर दिया। अच्छा, इस एक्शन के ही टैब से आप प्लगइन्स वगैरह सबको एक्सेस कर सकते हो। मतलब यहाँ पे एक सर्च बार दे दिया है, तो यहाँ पर ये आपका एक्शन का टैब है, और एक्शन के टैब में आपको यहाँ पे एसेट्स मींस आप यहाँ पे जो कंपोनेंट्स वगैरह बनाओगे वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो डायरेक्टली। कोई हेल्प आपको चाहिए वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, या आपके जो भी प्लगइन्स हैं वो आप यहाँ से जाके सर्च कर सकते हो। पहले सॉफ्टवेयर में यहाँ ऊपर एक मेन्यू आता था, यहाँ पर जाके आप प्लगइन्स को एक्सेस करते थे, तो वो चीज़ अब आसान कर दी है। आप सिंपल एक्शन में जाओगे और यहाँ से आप प्लगइन का नाम भी लिख सकते हो डायरेक्टली सर्च में, या प्लगइन्स में जाके आप प्लगइन्स को सर्च भी कर सकते हो। तो ये आपके पास एक्शन का पैनल यहाँ पर ऐड हुआ है। इसी तरह एंटर डेवलपर मोड यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो अगर आपको सिर्फ डेवलपर मोड में जाना है, अभी मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो पेड नहीं है, तो मैं डेवलपर मोड में जाऊँगा तो मुझे कहेगा आप सॉफ्टवेयर खरीद लो। मुझे अभी वैसे ज़रूरत नहीं है डेवलपर मोड में जाने के लिए, क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग के लिए इसको यूज़ करता हूँ। और अगर कभी आप इन फ्यूचर इसको ख़रीदना भी चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से ख़रीदते हैं, किस तरह से सब्सक्रिप्शन लेते हैं। बेसिकली ये ख़रीदा नहीं जाता, ये आप रेंट पे ले सकते हो, यानी आपको मंथली सब्सक्रिप्शन, जैसे आप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो की सब्सक्रिप्शन लेते हो बिल्कुल वैसे ही हो सकता है। तो थर्ड चेंज यहाँ पर हमें मिलता है, थर्ड नहीं ये फिफ्थ चेंज हो गया, एक्शंस डेवलपर मोड आ गया इसमें। पहले ये डेवलपर मोड में बता दूँ यहाँ पर होता था कहीं ऊपर ना, जब आप इसको सेलेक्ट करते थे तो यहाँ होता था कि भाई आप डेवलपर मोड इस तरह एक्टिव कर लो, तो ये यहाँ पर चेंज कर, बल्कि ये भी ऊपर टूल बार में ही होता था, अब इसको नीचे ले आया गया है। उसके बाद ये कह रहा है आपको हमने प्रॉपर्टीज पैनल में कुछ चेंजेस लेकर आए। तो प्रॉपर्टीज पैनल में देखें बहुत सारी चेंजेस हुई है। पहला, प्रॉपर्टी लेबल्स चेंज हो गए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने विड्थ और हाइट को चेंज कर दिया है। पहले ये विड्थ और हाइट ऊपर हुआ करता था, ये थोड़ा ऊपर होता था विड्थ और हाइट, अब ये यहाँ नीचे लेआउट के सेक्शन में ले आए। जो लेआउट ग्रिड सबसे ऊपर दिया करते थे अब वो सबसे नीचे आ गए हैं, क्योंकि फिग्मा को लगा कि अब ये लेआउट ग्रिड एक दफ़ा का काम होता है कि बस एक बार आपने लेआउट ग्रिड्स लगा दी, लाइक ये वाली जो लेआउट ग्रिड्स होती हैं जो आप अपने इंटरफेस में ऐड करते हो, ये वाली लेआउट ग्रिड्स, तो ये इसको नीचे ले गए क्योंकि ये एक दफ़ा का काम होता है, ये बार बार यूज़ होने वाली चीज़ नहीं होती। तो बार बार यूज़ होने वाली चीज़ों को ऊपर रखा गया है और जो कम यूज़ होती हैं उसको नीचे रखा गया है इस यूआई में। इसके अलावा आपके पास सिलेक्शन के जो एक्शंस हैं वो आपको दिए गए हैं यहाँ पर, मतलब कि आप जब कोई पार्ट सेलेक्ट करोगे, लाइक मैं ये ग्रुप है इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो ये यहाँ पर आपको सिलेक्शन का एक्शन दे देगा कि आपने ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर डिफरेंट आप इसको किसी उसमें चेंज कर सकते हो, किसी स्क्रीन के साइज़ में चेंज कर सकते हैं, या इसके ऊपर एक स्क्रीन या एक फ्रेम बना सकते हैं बेसिकली। तो ग्रुप को फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो, या आपने कोई अगर कंपोनेंट यूज़ किया हुआ है जैसे लाइक
हमारे पास यहाँ पर ये कंपोनेंट है। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, पर्पल कलर से दिखता है कंपोनेंट, तो ये दिखा रहा है कि स्पंज का कंपोनेंट है और आप इसको किसी और कंपोनेंट से रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो ये सिलेक्शन का टैब हमें दे दिया गया है यहाँ पर। तो जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे बटन सिलेक्ट करोगे, रेक्टेंगल सिलेक्ट करोगे, ये बटन भी अगर आप कंपोनेंट बना के उसका नाम रखोगे तो वो बटन की तरह आपको दिखेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लेआउट का जो टैब है वो कह रहे हैं कि चेंज किया गया है। पहले ऑटो लेआउट का एक बटन होता था, बट यहाँ पर अब कह रहे हैं छोटा सा आइकन बना दिया गया है यूज़ ऑटो लेआउट का, क्योंकि नॉर्मली जो है वो लोग शॉर्टकट की को यूज़ करते थे। वैसे ये बहुत बड़ी चेंज है। ये बटन मेरे हिसाब से इतने कॉर्नर पर नहीं रखना चाहिए था, इनको ऑटो लेआउट का एक बड़ा बटन देना चाहिए था इनको, बट उन्होंने नहीं दिया। मे बी इन फ्यूचर शायद कुछ अपडेट आए इसके लिए, बट या मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पे ऑटो लेआउट का बटन होना चाहिए था, बट कुछ सोच के ही हटाया होगा उन्होंने। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ऑटो लेआउट का जो बटन है, सो अगर हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पहले ऑटो लेआउट का एक बड़ा सा बटन होता था, बट यहाँ पर अब उसको सिर्फ इस छोटे से बटन से रिप्लेस कर दिया गया है। यूज़ ऑटो लेआउट, शिफ्ट ए उसकी शॉर्टकट की है, तो ये ऑटो लेआउट करके इस तरह से, और वो जो ऑप्शन आते थे ऑटो लेआउट के वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है फिग्मा की तरफ से। उसके बाद आप जाओगे तो पोजीशंस आपको यहाँ पर दी गई हैं। सो पोजीशन का ऑप्शन अब यहाँ पर हो गया है बहुत छोटा सा। सो जैसे लाइक मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर अगर पोजीशन और पोजीशन के टैब में आपको अलाइनमेंट, पोजीशन, अब पहले यहाँ पर विद और हाइट भी हुआ करती थी, बट अब उसको उठा के नीचे कर दिया गया है विद और हाइट को लेआउट्स के साथ। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स जो है वो यहाँ दिए गए हैं आपको कि आप जो है वो कहाँ से एडजस्ट कर सकते हो उसको। सो यहाँ से कंस्ट्रेंट आप एक्टिव करना चाहते हो, ये आपको दिखा रहा है कि ऑप्शन आपके पास जो है वो अभी छोटा है। आप इस पर क्लिक करोगे तो कंस्ट्रेंट आपको दिख जाएगा। कंस्ट्रेंट बेसिकली ये होता है कि आप, अभी मैंने कहा हुआ है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये टॉप से और लेफ्ट से अपनी जगह पे रहे। अब मैं अगर इस फ्रेम का साइज छोटा करता हूँ तो जो टॉप और लेफ्ट की लोकेशन है वो अपनी जगह पर ही है, लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे चेंज करता हूँ तो देख रहे हो आप स्पंज नीचे जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उसकी टॉप और लेफ्ट से पोजीशन फिक्स की हुई है। अक्सर ऐसा होता है ना, आप गो टू टॉप वाला बटन लगाते हो वेबसाइट में, तो उसको आप यहाँ से बॉटम और लेफ्ट या राइट जहाँ भी आपका बटन लगा है वो आप कर सकते हो। सो मैं इसको सिलेक्ट करके अगर इसको ऊपर लेकर जाता हूँ तो क्योंकि वो लेफ्ट और बॉटम से अलाइंड है या कंस्ट्रेंड है, तो इसलिए वो मूव कर रहा है इसके साथ। लेकिन जब ऊपर से कम करूँगा तो वो कंस्ट्रेंड नहीं है, तो वो अपनी जगह पे रहेगा फॉर्म। ठीक है। अच्छा, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये एक ब्रांड की ऐप हमारे सामने खुली हुई है, तो मैं कोई शाउट आउट नहीं दे रहा हूँ, बस वो सामने थी मेरे तो मैं इसी पे शुरू हो गया। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो चेंज है वो है फीचर्ड मोड। ठीक है, ये अभी मेरे पास आपको नहीं दिखेगा, मैं किसी की फाइल ओपन करूंगा तो यहाँ पे दिखेगा, बट यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि पहले आस्क टू एडिट ऊपर आया करता था ओल्ड डिज़ाइन में, बट ये जो फीचर्स हैं अब ये भी टूल बार में आ गए। ठीक है, रीडिज़ाइन किया गया इसको और ये नीचे ही टूल बार में आते हैं। जब आप किसी की फाइल ओपन करते हो, अभी इस फाइल का एक्सेस मेरे पास है फुल, तो अभी मुझे आस्क टू एडिट का ऑप्शन नहीं देगा। अगर मैं किसी और अकाउंट से कोई इस फाइल को जो है एक्सेस करेगा और मैंने यहाँ से सपोज उसको शेयर किया हुआ है, यहाँ से मैंने शेयर किया हुआ अगर उसको, और मैंने उसको राइट्स नहीं दिए हुए, ये सिर्फ मैं जिसके साथ इनवाइट करूँ या जिसको दूँ वही इसको एडिट कर सके। तो एनीवन व्यू किया हुआ है मैंने, तो अगर कोई भी इस फाइल को देखेगा तो उसको यहाँ पर नीचे आस्क टू एडिट का बटन दिखेगा। अभी हम क्योंकि उसी फाइल पे काम करें, तो बस इसमें ये बताया गया कि ये बटन पहले ऊपर हुआ करता था, अब इसको टूल बार में ही रख दिया गया है। इसी तरह से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमने जो एब्सोल्यूट पोजीशन है उसका आइकन थोड़ा सा बदल दिया है। पहले ही आप एब्सोल्यूट पोजीशन का बटन यहाँ होता था, अब एब्सोल्यूट पोजीशन का बटन ऊपर ही है, यानी फ्रेम वाले टैब में आपको मिलेगा। पहले पोजीशन में होता था, नहीं सॉरी, अब पोजीशन में, पहले फ्रेम में होता था, अब ये पोजीशन में है और यहाँ पर आपको मिलेगा। ये भी एक मेजर चेंज है। ये आपको मिलता है जब आप कोई ये बनाते हो, ऑटो लेआउट करते हो ना, तो उसमें आपको ये मिलता है। तो जैसे मैं इसको ऑटो लेआउट करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट किया, ये बेसिकली ग्रुप है 1 2 3 चीज़ों का, तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके ऑटो लेआउट करता हूँ। ठीक है, अभी कह रहा है कि यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से हमने क्योंकि इसको ऊपर नीचे वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि जो लेवल लिखा हुआ है ना, लेवल हमेशा इस नंबर के बीच में आना चाहिए। तो अगर मैं इसको उठा के नीचे लाता हूँ, क्योंकि हमने ऑटो लेआउट का फीचर यूज़ किया हुआ है, तो ये इस तरह इसके नीचे ऊपर जाएगा, स्टैकिंग में चल रहा है।
बट मैं चाहता हूँ इसके ऊपर लिखा होना चाहिए। जैसे आपके फ़ोन में जब कोई नोटिफिकेशन आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, तो एक लेबल उसके ऊपर के 1 मैसेज आया हुआ है, तो रेड कलर से एक सर्किल आ जाता है और उस पे 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है। तो ऐसा लेबल में अगर आप इसको बनाना चाह रहे हो तो आपको ये यहाँ से जाके एब्सोल्यूट पोजीशन एक्टिव करनी पड़ेगी। सही है। अब इसका नाम हो गया है इग्नोर ऑटो लेआउट। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको जाके अब इसको कहीं भी रख सकते हैं आप। ये है ऑटो लेआउट ही, बट हमने इसकी पोजीशन ऑटो लेआउट से हटा दी। अब इसकी पोजीशन फिक्स हो गई। तो ये वाला जो बटन है, पहले ये बता रहे हैं आपको कि पहले फ्रेम वाले टैब में होता था, फ्रेम वाले सेक्शन में होता था, अब हमने इसको पोजीशन वाले टैब के साथ कर दिया। सेम इस तरह से आपके अलाइन ऑब्जेक्ट पहले यहाँ ऊपर हुआ करते थे, अब यहाँ पे पोजीशन के टैब में आ गए। इसी तरह ऑटो लेआउट का एक बटन हुआ करता था, इस तरह प्लस करके होता था, अब ये प्लस के साथ और छोटा सा एक बटन साइड में आपको दे दिया गया। सेम इस तरह से ब्लेंडिंग मोड हुआ करते थे पहले आपके पास यहाँ लेयर्स के साथ, अब यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड्स को भी एक छोटे से ड्रॉप में बंद कर दिया गया। मैं यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ब्लेंडिंग मोड, पहले बहुत बड़ा सा ब्लेंडिंग मोड होता था, तो ब्लेंडिंग मोड भी कम यूज़ होते हैं, उसको बंद कर दिया गया क्योंकि ग्राफिक्स के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है। ग्राफिक्स में या फोटोशॉप में आप ब्लेंडिंग मोड को ज़्यादा यूज़ करते हो, यहाँ पर हम जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता ब्लेंडिंग मोड्स का, तो उसको भी उसमें ड्रॉप्स में बंद कर दिया गया। तो ब्लेंडिंग मोड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ ड्रॉप पे आपको आना पड़ेगा। क्लिप कंटेंट जो है वो पहले फ्रेम में हुआ करता था, अब उसको लेआउट में रख दिया गया है। क्लिप कंटेंट जो है वो आपका काम करता है कि जैसे कोई चीज़ आपके फ्रेम से बाहर जा रही है, जैसे ये फॉर्म है, ये स्पंज है, ये बाहर जा रहा है, मैं चाहता हूँ ये बाहर नहीं जाना, बाहर जाए भी तो ये मुझे दिखे, तो मैंने इस फ्रेम को क्लिप कंटेंट किया हुआ, मैं इसको क्लिप कंटेंट हटा दूंगा तो ये मुझे अभी भी इस फ्रेम के अंदर ही है, बट हमने क्योंकि क्लिप कंटेंट से हटा दिया तो वो नज़र आ रहा है। तो कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ बाहर है, आपको दिख नहीं रही है, तो आप क्लिप कंटेंट से हटा सकते हो। या आप हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, ये तो आपका मेन फ्रेम है ना जो आपकी स्क्रीन का साइज, हो सकता है आपने यहाँ सेंटर में भी कोई फ्रेम बनाया हो, आप उसमें से भी चीज़ें काटना चाह रहे हो, एक कैरोसेल की लुक देना चाह रहे हो, तो उन सब कामों के लिए आपका क्लिप कंटेंट ज़रूरी होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अपडेट है कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि पहले कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज आया करती थी, यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू 1 वैल्यू 2, बट अब उसको ड्रॉप डाउन में शिफ्ट कर दिया गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू में शिफ्ट कर दिया गया। कंपोनेंट पे मैं एक दोबारा से एक एडवांस वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको ये और एलिब्रेट कर दूंगा, बट यहाँ पर अभी आप ये समझें कि जो प्रॉपर्टीज आप पहले ऐड किया करते थे, अब वो इस तरह से आपको सेम इसी तरह से कंस्ट्रेंट्स जो है वो अभी मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट में चेंज कर दिए गए यहाँ से। सो इसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करते। इसके बाद क्या है, कॉर्नर रेडियस जो है पहले ऊपर हुआ करता था, अब इसको नीचे अपीयरेंस के टैब में रख दिया गया, यानी ओपेसिटी के बराबर में आपको कॉर्नर रेडियस आपको ओपेसिटी के मेन्यू बराबर में मिलता है। सो यहाँ पे अगर आपने कोई डब्बा बनाया हुआ है, सो आप यहाँ देखोगे कि ये ओपेसिटी है और उसके बराबर में आप कॉर्नर रेडियस है। पहले कॉर्नर रेडियस होता था यहाँ साइजिंग के साथ, तो ऑप्शन वो ये सिर्फ नीचे कर दिया है, और अगर आप उसके चारों कॉर्नर्स एडिट करना चाहते हो तो इंडिविजुअल कॉर्नर का ये बटन यहाँ पर आपको अवेलेबल है, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो कि आप चाहते हो चारों कॉर्नर्स अलग अलग हो। यहाँ पे अगर आप कोई वैल्यू दोगे 50 दे दी तो सारे कॉर्नर्स एक साथ चेंज हो जाएंगे, बट अगर आपको अलग अलग करना है तो फिर आप यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके, ये 4 कॉर्नर्स हैं, ये टॉप लेफ्ट, ये है टॉप राइट, ये है बॉटम लेफ्ट और ये है बॉटम राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद चेंज हुआ है आपका फाइल नेम, प्रोजेक्ट नेम और फाइल एक्शन, ये भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये सब आपको पूरी लिस्ट दे दी एक साथ। सो इसी तरह से आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन चेंज हुआ है, गो टू मेन कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पर पहले ही आता था कॉम्पोनेंट के नाम के बराबर में ऐसा फ्लावर बना होता था कि आप मेन कॉम्पोनेंट में जाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो, बट अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन, एक एरो जैसा दिया हुआ है कि आप अपने मेन कंपोनेंट पे, जैसे अभी हमने देखा था ये जो बुलबुला है ये कंपोनेंट है, बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि खाली डब्बा आ रहा है, ये खाली डब्बा आ रहा है अभी ऊपर, तो इसका मतलब ये चाइल्ड कंपोनेंट है, यानी ये ओरिजिनल वाला कंपोनेंट नहीं है। कंपोनेंट बेसिकली आप बनाते हो कि आप कहीं पर बहुत सारी चीज़ें आपको एक जैसी यूज़ करनी है, लेकिन अब आपने अगर उस चीज़ को 10 जगह पे यूज़ किया हुआ है और एक चेंज आ जाता है, आपका क्लाइंट कहता है कि यार इसमें ये जो बबल्स है ना इसको रेड कर दो, तो अब आप बबल्स को रेड करोगे तो आपको 10 जगह पे रेड चेंज करना पड़ेगा, लेकिन कंपोनेंट की वजह से आप क्या करते हो, आप सिर्फ मेन कंपोनेंट जो पेरेंट कंपोनेंट है उसमें आप चेंज लाओगे तो हर जगह से वो चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर कंपोनेंट मैंने 2 बनाए हुए हैं, डर्टी और क्लीन।
सो अभी डर्टी वाला अप्लाइड है। मैं चाहता हूँ इसका मेन कंपोनेंट जो है ना उस पर मैं चला जाऊँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये एरो आ गया कि आप गो टू मेन कंपोनेंट कर दो। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे ले जाएगा जहाँ भी ये कंपोनेंट बना हुआ होगा। कंपोनेंट बना हुआ है, ये क्लीन का कंपोनेंट है और ये डर्टी का कंपोनेंट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मास्क की प्रॉपर्टी चेंज हुई है। यहाँ पे पहले मास्क इस तरह से आता था, अब मास्क को यहाँ फ्रेम के बराबर में रख दिया गया है। और आपको नीचे टैब में भी मिलता है, जो टूल बार होता है उसमें भी मास्क का ऑप्शन मिल जाता है। इसी तरह मल्टी एडिट का ऑप्शन यहाँ पे एडिट किया, एक्टिव किया गया है कि मल्टी एडिट पहले आपके ऊपर टॉप बार में मिलता था, अब उसको यहाँ पर साइड में ही जो प्रॉपर्टी पैनल है वहाँ पर ही दे दिया गया है। इसी तरह से आपके पास प्लगइन्स और विजेट्स के ऑप्शन आपको पहले ऊपर मिलते थे, कम्युनिटी भी इसमें मिलता था, और इस तरह अब जो है वो आपको यहाँ नीचे दे दिया गया है वही बटन। थोड़ा सा आइकन में चेंज आया है, पहले ये कम्युनिटी के नाम से होता था, अब ये एक्शंस के नाम से आ गया है। और प्लगइन्स भी यहाँ पर अब मिल जाता है। पहले यहाँ पे प्लगइन्स नहीं मिलते थे, कम्युनिटी वाले प्लगइन्स होते थे, बट प्लगइन्स के लिए आपको इधर ऊपर ही जाना पड़ता था और यहाँ से प्लगइन्स एक्टिव करने पड़ते। अब बहुत आसान कर दिया, आप यहाँ एक्शन में जाओगे और यहाँ से आप प्लगइन्स को एक्सेस कर सकते हो। ये प्लगइन्स एंड विजेट और जो भी आपको प्लगइन्स चाहिए वो आप एक्सेस कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आपके पास यहाँ पे रिसाइज एंड ऑब्जेक्ट्स विद हाइट और रिसाइज टू फिट, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर विद और हाइट के सारे ऑप्शंस इस तरह से दिए गए हैं। सेम इसी तरह से आपके पास यहाँ पे है रोटेट की प्रॉपर्टी, पहले इस तरह से दिखती थी या ऊपर होती थी फ्रेम के साथ, अब उसको पोजीशन के साथ कर दिया। पहले पोजीशन वाला टैब नहीं होता था, अब ये ऐड हुआ है। इस तरह आपसे कहा जा रहा है कि जो 90 डिग्रीज रोटेशन है वो भी आपको बटन में दे दी गई है। पहले आप देख रहे होगे कि नहीं हुआ करती थी, अब इसका बटन 90 डिग्रीज वाला ये दे दिया गया है। और सेम इस तरह से ये फ्लिप के बटन्स भी यहाँ पे दे दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे शो और हाइड एंड ऑब्जेक्ट, सो यहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को शो हाइड कर पाते थे लेयर्स के मेन्यू से। लेयर को ओपन क्लोज करना या तो आप लेयर वाले मेन्यू से कर लेते हो, लाइक ये लेयर है तो आप इससे यहाँ से भी शो और हाइड कर सकते हो। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको शो और हाइड करना है तो वो लेयर्स पैनल से भी कर सकते हो, यहाँ से वो सिलेक्ट हो जाता है, आप उसकी आई को क्लोज कर दोगे तो वो हाइड हो जाएगा। बट उसको आप यहाँ से भी अपीयरेंस से भी, पहले इस अपीयरेंस का नाम लेयर होता था, अब इसको अपीयरेंस कर दिया गया और यहाँ से आप शो और हाइड करवा सकते। सो पहले इस तरह का होता था और अब इस तरह। उसके बाद आप टेक्स्ट में जाते हो तो टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, टेक्स्ट का इंटरफेस तो ज़्यादा चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप देख रहे होगे डिज़ाइन में चेंज है बेसिकली, बाकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ तो वही है और वही यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो डिज़ाइन में चेंज है, यहाँ पर पहले आपके पास इस तरह स्क्वायर में होता था, अब थोड़ा राउंडेड कॉर्नर्स में कर दिया गया। उसी तरह से वेरिएबल मोड्स जो हैं वो यहाँ पर चेंज हुए हैं, पहले लेयर के मेन्यू में होते थे, अब अपीयरेंस के मेन्यू में आपको दिखता है। अच्छा, जब हम कंपोनेंट बनाएंगे तो ये वेरिएबल मोड्स को भी मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे आपको कह रहा है कि भाई ऐड वेरिएंट जो है ना वो भी हमने चेंज कर दिया है। ये टूल बार ऊपर आ रहा है और यहाँ टूल बार में आता था पहले, अब ये यहाँ पर आपके पास ये जो प्रॉपर्टीज़ पैनल है साइड वाला, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कर दी गई हैं। तो ये साइड में मिलेगा आपको ऐड वेरिएंट का ऑप्शन, ये कंपोनेंट में आता है जब कंपोनेंट्स आपके पास होते हैं। तो इसी तरह से आपके पास एडिट अ वेक्टर पाथ का ऑप्शन है जो कि ऊपर आया करता था, उसको भी यहाँ साइड में कर दिया गया है। जो पाथ की प्रॉपर्टीज़ होती थी या इस तरह से वेरिएंट या कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ होती थी वो सब आपको साइड वाले पैनल में, प्रॉपर्टीज़ पैनल में ही मिला करेंगे। इसी तरह से आपके पास जूम और व्यू ऑप्शंस थे जो ऊपर हुआ करते थे, वो भी आपको यहाँ साइड में दे दिए गए। तो ऊपर का जो बार है ना उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो लैपटॉप की स्क्रीन होती हैं वो थोड़ी हाइट में छोटी होती जा रही हैं, लंबी या विद में ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए जो है ना ऊपर कम से कम हाइट में जितनी कम से कम चीज़ें हों उतना बेहतर रहता है, क्योंकि साइड की फिर चीज़ें छुप जाती हैं। और जैसे आपको बताया इलस्ट्रेटर में भी मेजर चेंजेस आई हैं, ऊपर से कंट्रोल पैनल हटा दिया गया, साइड में प्रॉपर्टीज़ पैनल ऐड कर दिया गया। तो इसी तरह फिग्मा ने भी ज़्यादातर चीज़ें आपकी जो राइट पैनल है, राइट वाला बार है, उसमें ऐड कर दिया गया। ओके, सब बताने के बाद यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि भाई अगर आपको ये सारे ही जो रीडिज़ाइन हमने किया है वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है या आपको मसला हो रहा है, तो यहाँ पर सिंपल आपके पास ऑप्शन है कि आप पुराने वाले डिज़ाइन पे चले जाओ। अगर आपको नया वाला डिज़ाइन हमारा पसंद नहीं आ रहा या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करो, आप सिंपल यहाँ पर ये बता रहा है कि आप हेल्प के मेन्यू में जाओ। सो यहाँ पर आपको बता रहा है कि अगर आप प्रीवियस यूआई पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे ये छोटा सा एक बटन दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क का, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है गो बैक टू प्रीवियस यूआई। सो आप सिंपल क्लिक करोगे और आपके पास आ जाएगा वही पुराना फिग्मा का यूआई। आप इसमें खुश हो तो आप इसको यूज़ कर लो, अगर आपको नया वाला
अच्छा लग रहा है तो आप वो कर दो। सही, इसमें देख रहे होगे आप टूल्स भी ऊपर चले गए, आपके सारे ऑप्शन थे सेंटर में आ गए, डेवलपर मोड भी सामने आ गया, ऑटो लेआउट का बटन भी आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट करोगे तो ऑटो लेआउट भी यहाँ पे आपको अवेलेबल होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो ये थी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उनका आंसर भी देता हूँ।